सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स सन 2020 इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं। आज 15 दिसंबर सन 2020 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं सन 2020-21 जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट, पीएससी, बैंकिंग, एसबीआई, पीओ क्लर्क, आईबीपीएस, आर्मी टीचर्स, पुलिस, एसआई, बिहार स्टेट एग्जाम्स एंड ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के गागर में सागर का काम करेंगे हमारे ये करंट अफेयर्स, ऐसी हमें आशा है। टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पर पुरस्कार, सम्मान, नियुक्तियां, राज्य केंद्र की योजनाएं, समझौता, पुस्तक के लेखक, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, खेल विजेता, ब्रांड एम्बेसडर, महोत्सव, मेला, भारत विश्व में प्रथम दिवस, थीम युद्धाभ्यास तथा सुर्खियों में रहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न इत्यादि। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा संगठन बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को लॉन्च करेगा? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा यूनेस्को। डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यूनेस्को बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को लॉन्च करेगा और यूनेस्को ने रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया है। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश के पिता के रूप में भी जाना जाता है। इस पुरस्कार के तहत पुरस्कार की राशि $50,000 है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अध्यक्ष आद्रे अजोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अबू धाबी प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? यहाँ पर यह खिताब जीता है मैक्स वेर स्टेपेन ने। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की एफआई कार रेस है। मैक्स वेर स्टेपेन रेड बुल के ड्राइवर हैं और बेल्जियम देश के रहने वाले हैं। टॉप 3 के नाम हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। मैक्स वेर स्टेपेन रेड बुल बेल्जियम के हैं, फर्स्ट नंबर पर ये रहे हैं। वाल्टेरी बोटास मर्सिडीज के यहाँ पर ड्राइवर हैं, फिनलैंड के रहने वाले, सेकंड नंबर पर। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं, थर्ड नंबर पर ये आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? 14 दिसंबर को ये दिवस मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक करना और ऊर्जा संरक्षण के लिए ऊर्जा की खपत को कम करना और कम से कम ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना है। दिसंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 दिसंबर सेना सेवा कोर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 दिसंबर भ्रष्टाचार विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 दिसंबर यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 दिसंबर विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 दिसंबर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? अशरफ पटेल को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड
उन उद्यमियों को पहचानता है जो भारत की सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए अभिनव, टिकाऊ और स्केलेबल समाधानों को लागू करते हैं। और अशरफ पटेल को भारत में सामाजिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद हमले की 19वीं बरसी पर द शौर्य अनबाउंड पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? नीतू BM दिनाकरन, उपयुक्त दोनों ही ने ही ये पुस्तक लिखी है। सी आपका आंसर हो जाएगा। 13 दिसंबर 2020 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय संसद पर हमले की 19वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस पुस्तक का विमोचन किया है। और इस पुस्तक के अंग्रेजी संस्करण का शीर्षक दी शौर्य अनबाउंड है और हिंदी संस्करण समुद्र समावे बूंद में है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट स्कोप सर्वेक्षण रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? चिली यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। टॉप 3 देशों के नाम हम आपको बता देते हैं। फर्स्ट नंबर पर चिली, सेकंड पर भारत, थर्ड नंबर पर यहाँ पर ब्राज़ील रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को सऊदी अरब सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। सऊदी अरब के सेना प्रमुख कौन हैं? सऊदी अरब के सेना प्रमुख हैं जनरल फयाद बिन हामिद। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्विक घर मूल्य सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तुर्की यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी भी देश की आवासीय परिसंपत्तियों की कीमतों के आधार पर यह रैंकिंग की जाती है। टॉप 3 देश हैं तुर्की, सेकंड नंबर पर यहाँ पर न्यूजीलैंड, थर्ड नंबर पर यहाँ पर लग्जमबर्ग है। भारत का स्थान यहाँ पर 54वें नंबर पर आता है। जारी करता है इसके नाइट फ्रैंक संस्था ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खाद बनाने की मशीन, भूसरी और मृदा परीक्षण उपकरण भूमित्र का अनावरण किया है? तो ये किया कर्नाटक राज्य सरकार ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। भूसरी मशीन कृषि अपशिष्ट का उपयोग जैविक खाद में परिवर्तित करने के लिए करती है, जिससे किसानों द्वारा मल जलने को रोका जाता है। मिट्टी परीक्षण उपकरण भूमित्रा स्वदेशी रूप से मिट्टी में 23 माइक्रोन न्यूट्रिएंट सामग्री का परीक्षण कर सकते हैं, जैसे कि आमतौर पर प्रयोगशालाओं को नमूनों का परीक्षण करने में 1 सप्ताह का समय लगता है, लेकिन भूमित्रा तुरंत परीक्षा परिणाम देता है। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर विजुभाई वाला है। इसरो मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका हैं। लोकसभा सीट 28 है, राज्यसभा सीट 12 है, विधानसभा सीट 224 है कर्नाटक राज्य की। 6 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? लेब्रॉन जेम्स को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। लेब्रॉन जेम्स अमेरिका के बास्केटबॉल प्लेयर हैं। लेब्रॉन जेम्स ने अमेरिका में नस्ल भेद के खिलाफ मोर देन ए वोट, हम सिर्फ वोटर नहीं नाम से एक कैंपेन चलाया था। इस अभियान की मदद से उन्होंने अमेरिका के वोटर्स को नस्ल भेद के खिलाफ एकजुट होने के लिए प्रेरित किया था, जिसके उपलक्ष्य में टाइम पत्रिका ने लेब्रॉन जेम्स को एथलीट ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से जो बाइडेन और कमला हैरिस को सम्मानित किया गया है। टाइम बिजनेस ऑफ द ईयर 2020 से एरिक युआन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने ITF डबल 2020 का खिताब जीता है? अंकिता रैना ने यह खिताब जीता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ने दुबई में एकातेरिन गोर्गोडेज के साथ संयुक्त रूप से अल हैव टूर टेनिस चैलेंज को जीतकर ITF डबल 2020 खिताब जीता है।
अल हेटूर टेनिस चैलेंज संयुक्त अरब अमीरात में सालाना आयोजित होने वाले ITF महिला विश्व टेनिस टूर का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किसे TIE ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। टाई ग्लोबल समिट इवेंट का नाम है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं और ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में बिल गेट्स तीसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय इंफ्राटेल टेलीकॉम कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इंडस टावर्स यहाँ पर कर दिया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द आइडेंटिटी कोसाइंट द स्टोरी ऑफ द असेम्स मुस्लिम्स पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक लिखी है जाफरी मुदस्सर नोफिल्स ने। तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने जम्मू कश्मीर में एक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? UAE ने यह घोषणा की है। डी आपका आंसर हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात स्थित लुलु ग्रुप इंटरनेशनल ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खाद्य प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, जहां से विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों को हासिल किया जाएगा। UAE यूनाइटेड अरब अमीरात इसकी फुल फॉर्म है। UAE एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी आबू धाबी है। करेंसी UAE दिरहम है। राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहायान है। UAE के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का मुख्यालय भी है। नेक्स्ट, और हम आपको कुछ जानकारी देते हैं यहाँ पर। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह भी संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? 14 दिसंबर को मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश की सेना ने मनोज मुकुंद नरवाने को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? सऊदी अरब ने इनको सम्मानित किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मालदीव की जगह कौन सा देश हिंद महासागर द्वीप खेल 2023 की मेजबानी करेगा? तो यहाँ पर ये मेजबानी करेगा मेडागास्कर। तो बी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? अमेरिका ने मंजूरी दे दी है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विद्या वाचस्पति बानर्जे का निधन हुआ है, वो कौन थे? वो एक लेखक थे। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑस्ट्रिया के साथ ये समझौता हुआ है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्क्रीन शेयरिंग ऐप स्क्वाड का अधिग्रहण किसने किया है? ये किया है ट्विटर ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स 2020 की टॉप 25 लिस्ट में कितने भारतीयों को स्थान मिला है? 3 भारतीयों को यहाँ पर स्थान मिला है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाना अकुफो-एडो को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है? घाना का राष्ट्रपति चुना गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अक्षय कुमार को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने कहाँ स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जयपुर में ये निर्णय लिया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच स्वाधीनता सड़क शुरू की जाएगी? तो बांग्लादेश में ये सड़क शुरू की जाएगी। बी आपका आंसर हो जाएगा। क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए ऐप लॉन्च किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने गॉट यू कवर्ड अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान शुरू किया है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टपन ने ये पुरस्कार जीता है। तो बी आपका
आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यहाँ पर चुना गया है उमर क्रेमलेव को इसका अध्यक्ष चुना गया है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? लक्षद्वीप यहाँ पर बना है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सपाई इस मनी ने ग्रामीण उद्यमियों को डिजिटल और वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए किस अभिनेता के साथ भागीदारी की है? सोनू सूद के साथ ये भागीदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व का पहला उपग्रह आधारित IoT नेटवर्क लॉन्च किया है? ये किया है BSNL ने। तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि बनंजय गोविंदाचार्य का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो उनका निधन 84 वर्ष की उम्र में हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉकडाउन की वजह से इस वर्ष कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 7% की यहाँ पर कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने कोरोना वैक्सीन के उपयोग और वितरण के लिए कितने अरब डॉलर की सुविधा शुरू की है? 9 अरब डॉलर की सुविधा यहाँ पर शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GRSE कोलकाता में बना प्रोजेक्ट 17A के कितने जहाज़ों में एक हिमगिरी हाल ही में लॉन्च किया गया है? 3 जहाज़ों में ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी श्वेत पत्र जारी किया है? नीति आयोग ने ये श्वेत पत्र जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवाने को गार्ड ऑफ ऑनर के सम्मान से सम्मानित किया है? ये सम्मानित किया सऊदी अरब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेकर के चलते हैं आपको कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से 15 दिसंबर का इतिहास, भारत और विश्व में 15 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 15 दिसंबर को आज ही के दिन फ्रांस में क्रांतिकारी ट्रिब्यूनल को 1794 में समाप्त कर दिया गया। आज ही के दिन 15 दिसंबर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सोसाइटी की स्थापना 1911 में हुई। आज ही के दिन मालडोवा गणराज्य ने 1917 में रूस से स्वतंत्र होने की घोषणा की। आज ही के दिन भारत की S विजयलक्ष्मी पंडित 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई। नाजी तानाशाह एडोल्फ हिटलर के यहूदी नरसंहार में व्यवस्थित कत्लेआम के आयोजक आडोल्फ आइसमन को 1961 में आज ही के दिन मौत की सजा सुनाई गई। बांग्लादेश में गंगा नदी के तट पर 1961 में आए चक्रवात में 15,000 लोगों की मौत आज ही के दिन हुई। न्यूजीलैंड से स्वतंत्र हुआ समोआ 1976 में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। जाने माने फिल्म निर्माता सत्यजीत रे को 1992 में सिनेमा जगत में उनकी उपलब्धियों के लिए स्पेशल ऑस्कर से नवाजा गया। जेनेवा में गेट 1993 में विश्व व्यापार समझौते पर 126 देशों के हस्ताक्षर हुए। 15 दिसंबर को ही संयुक्त राष्ट्र 1997 में महासभा द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान, वाहन या दफ्तर पर उग्रवादियों द्वारा किए जाने वाले विस्फोटों को गैर कानूनी घोषित किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। आज ही के दिन अरुंधति राय को 1997 में उनका उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार बुकर पुरस्कार से नवाजा गया। चेरनोबिल रिएक्टर 2000 में सदा के लिए बंद हो गया। आज ही के दिन इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार को 11 साल बंद रहने के बाद 2001 में दोबारा खोला गया। भूटान सरकार ने 2003 में अपने यहाँ सक्रिय भारतीय अलगाववादियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की। आज ही के दिन इराक में नई सरकार के गठन के लिए 2005 में मतदान संपन्न हुआ। आज ही के दिन पाकिस्तान में 2007 में आपातकालीन नागरिक कानून लागू हुआ। आज ही के दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2008 में आतंकवादी वारदात से निपटने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस द्वीप के पास 2010 में 90 शरणार्थियों को ले जा रहे एक नाव के दुर्घटनाग्रस्त होने से 48 लोगों की मौत हो गई। आज के दिन सिडनी के कैफे में 2014
में एक व्यक्ति हारून मोनिस ने लोगों को 16 घंटे तक बंधक बनाया। पुलिस कार्रवाई में मोनिस के अलावा 2 अन्य भी मारे गए। 15 दिसंबर को जन्मे व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। एफिल टावर बनाने वाले फ्रांसीसी इंजीनियर और आर्किटेक्ट गुस्ताव एफिल का जन्म 1832 में आज ही के दिन हुआ। भारतीय प्रसिद्ध हास्य कलाकार एवं निर्देशक बापू का जन्म 1933 में हुआ था। देश के महान फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया का जन्म 1976 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय महिला पहलवान गीता फोगट का जन्म 1988 में हुआ था। भारतीय कंप्यूटर इंजीनियर पीयूष कमल का जन्म 1992 में हुआ था। 15 दिसंबर को होने वाले निधनों के बारे में हम आपको बता देते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते साहू महाराज का 1749 में निधन हुआ था। भारत के स्वतंत्रता सेनानी एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन 1950 में आज ही के दिन हुआ था। गांधी जी के अनुयायी स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्री रामुलु का निधन 1952 में हुआ था। दुनिया की सबसे बड़ी एनिमेशन कंपनी के संस्थापक वाल्ट डिज्नी का निधन 1966 में हुआ था। मॉरिशस के गवर्नर शिवसागर राम गुलाम का निधन 1985 में हुआ था। कुशल पत्रकार तथा लेखक गौर किशोर घोष का निधन सन 2000 में हुआ था। 15 दिसंबर के राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 15 दिसंबर को सरदार पटेल स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 15 दिसंबर को आचार्य श्री तुलसी दीक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।